हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबको पता है कि अभी कुछ सालों पहले ही हमने कोरोना जैसी एक भयावह बीमारी का सामना किया था। कोरोना वायरस के बारे में बात करें, कोरोना बीमारी के बारे में बात करें, तो कोरोना से लगभग अभी सभी लोग अवेयर थे, सभी लोग अवेयर हो चुके थे। कहीं ना कहीं ये आ भी गया था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है तमाम चीजें थी। क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन था जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर होता था। और किसके माध्यम से, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो था वो कहीं ना कहीं जो था वो एरोसॉल या ड्रॉपलेट था। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे कि एरोसॉल क्या होता है, ड्रॉपलेट क्या होता है। जब भी हम छींकते हैं कहीं और छींकते हैं तो जो एयर निकलती है उसे एरोसॉल कहते हैं, और थोड़ा थोड़ा वाटरी सब्सटेंस जो निकलता है उसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं। तो एरोसॉल या ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे यहां कोरोना स्प्रेड होता था। अब चूंकि एरोसॉल ड्रॉपलेट है तो यूज की हुई वस्तु अगर कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड पर्सन का अगर हम कोई इस्तेमाल की हुई चीज अगर इस्तेमाल करते थे तो हमें इन्फेक्शन नजर आता था। लेकिन 2 साल बाद जो कोरोना खत्म हो चुका है, लगभग सबका वैक्सीनेशन भी हो चुका है, उसकी बात आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी सुनने को आई है जो कि न्यूज में है कि उसकी स्प्रेडिंग हो रही है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। बहुत सारी चीजें जो है मंकी पॉक्स की कोरोना वायरस से मिलती जुलती हैं, इवन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इवन बहुत सारे सिम्टम्स भी मिलते जुलते हैं। आइए हम मंकी पॉक्स और कोरोना वायरस को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इज मोर डेंजरस। अगर हम कंपेयर करें मंकी पॉक्स और कोरोना वायरस के, तो तमाम चीजों को अगर देखें, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ लिखा मंकी पॉक्स, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी ट्रैक के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं, ड्रॉपलेट या एरोसॉल या यूज की गई वस्तुओं के माध्यम से दोनों वायरस का स्प्रेड होता है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसका एरोसॉल या ड्रॉपलेट आपके कांटेक्ट में आता है, या उसके द्वारा यूज की गई कोई वस्तु अगर आपके कांटेक्ट में आती है जो कि कंटामिनेटेड है, तो डेफिनेटली आप भी इन्फेक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, प्रोन हो जाएंगे। अब बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी पैथोजन है वो हमारे शरीर में इंटर करे और हमें सिम्टम दिखने लगे बीमारी के। इस टाइम पीरियड को, इस टाइम ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर हम बात करें कोरोना की, तो जिसकी एवरेज जो डेट होती थी, वैसे तो 5 से 20 दिन मानी जाती थी, लेकिन एवरेज सिम्टम जो है अपीयर होने लगता था 5 से 6 दिनों में, ठीक है। जबकि मंकी पॉक्स की बात करें तो 5 से लेके 20 दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो कि एवरेज ड्यूरेशन है। फिर हम बात करें सिम्टम क्या होगा, तो सिम्टम कोरोना का लगभग सबको पता है। सोर थ्रोट होता था, सर्दी जुकाम के लक्षण होते थे, फिर धीरे धीरे चेस्ट में कंजेशन, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होनी स्टार्ट हो जाती थी, और तमाम सिम्टम थे। कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा बैठे। वही अगर बात करें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स में भी फीवर होगा, हेडक होगा, मसल्स में स्ट्रेच होगा, स्ट्रेन होगा, दर्द होगा। उसके साथ साथ हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाएंगे, स्वेलन लिम्फ नोड लिखा हुआ है। और जो स्किन है, देखेंगे आप डाल के कहीं डायग्राम भी देखेंगे तो ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे, यानी चकत्ते चकत्ते से स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देंगे। मेन बात होती है कि हम बात कर क्यों रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट की बात करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बनाए गए, बोला गया कि 10x डेंजरस है। लेकिन अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें और सीवियरिटी की बात करें, तो अभी भी याद रखिए कोरोना एक पेंडेमिक था जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। मंकी पॉक्स जो है अभी वर्ल्ड वाइड नहीं स्प्रेड हुआ है, कई जगहों पे पाया गया है और स्प्रेड होने के चांसेस है। लेकिन हमें सभी को पता है हमको कि जानकारी ही बचाव है, तो हम जानकारी से जुड़े रहेंगे। हमें पता रहेगा कि ऐसी भी कोई बीमारी है और इस तरह से वो फैलती है, तो कहीं ना कहीं हम बचने में कामयाब रहेंगे, जैसे कि कोरोना से भी हम बच लिए। मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो चूंकि अभी ये लोकल एरिया में ही फैला हुआ है और ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड था, तो मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली कोरोना में कम दिखाई देगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड था। तो 0.5 से लेके 1% मोर्टेलिटी रेट था कोरोना का। वही अगर हम इवेल्युएट करें जहां पे फैला हुआ है मंकी पॉक्स, जिन जगहों पे फैला हुआ है, अगर उससे हम कोरिलेट करें तो मंकी पॉक्स में मोर्टेलिटी रेट 1 से लेके 10% है। तो कुछ लोग इसी 1 से लेके 10% को ही 10x बता रहे हैं, ठीक है। तो परेशान, निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोरोना से भी जीता है। और इस तरह की कोई बीमारी आए जिसका हमें पता चल गया है प्रिवलेंस, हमें पता है कि कैसे फैलता है, क्योंकि हम किताबों से लेके और अवेयरनेस के माध्यम से जानते हैं कि अवेयरनेस के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों से बच चुके हैं। तो अवेयर रहिए, पढ़ते रहिए, कूल रहिए, काम रहिए और परेशान ना हो बिल्कुल। ऐसी कोई बीमारी आपका बिगाड़ सकती, ठीक है। बाय बाय।